नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमेश ब्राह्मणकर, आपका दोस्त फ्रॉम वीनस इंफ्रा टॉक्स। 13 साल के अनुभव के बाद, 700 मकान निर्माण के बाद, एमिनेंस अवार्ड 2023 के साथ में वीनस इंफ्रा आपके लिए रायपुर शहर में बहुत से कस्टमाइज्ड होम्स लेके हमेशा आता है, जो उच्च गुणवत्ता के साथ में हम अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं। आज हम आपके लिए एक विशेष मकान आफ्टर कंस्ट्रक्शन हाउस टूर कराने वाले हैं, जो सिचुएटेड है सेज बहार अविनाश स्मार्ट सिटी में, जिसमें हम आपको दिखाएंगे उस मकान की प्लानिंग, एलिवेशन, कंस्ट्रक्शन, उनके बेडरूम्स, फॉल सीलिंग्स, किचन और वो सारी बारीक बारीक चीजें जो एक मकान निर्माण के समय आपको ज़हन में रखना बहुत आवश्यक है, ताकि आपके मकान की यूटिलिटी और उसकी खूबसूरती हमेशा बरकरार रहे और आपके परिवार को काम आए। फ्रेंड्स, मेरे पीछे जो आप ये घर देख रहे हैं, मैं सबसे पहले इसकी प्लानिंग आपको मैं बता दूं। ये जो हाउस न्यूली बिल्टअप है, ये 25 बाई 40 का एक 1000 स्क्वायर फीट के प्लॉट पे G+2 निर्माण है, जो लगभग 2700 स्क्वायर फीट के आसपास में सुपर बिल्टअप एरिया है। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर, टोटल 4 BHK अप्रोक्सीमेट। साथियों, ये ईस्ट फेस प्लॉट है अविनाश स्मार्ट सिटी में, और जब हमने इसकी प्लानिंग की तो हमने इसमें यूटिलिटी, कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइजेशन, उनके परिवार की जरूरत और फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए, प्लस वास्तु का अति आवश्यक रूप से समावेश किया हुआ है। तो जिस तरह से वास्तु में चारों ओरिएंटेशन पे ये ध्यान रखा जाना जरूरी है कि किचन कहाँ पर आए, आपका ड्राइंग हॉल कहाँ पर आए, सेप्टिक टैंक कहाँ पर होना चाहिए, किचन की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, टॉयलेट की डायरेक्शन, उसकी सीट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, ये सभी चीजों का हमने ख्याल रखा है। तो आइए मैं एक एक करके आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूँ, सो दैट आपको ये वीडियो काम आए और आप जब अपने निर्माण में आगे बढ़े तो ये सारी चीजों को आप कंसिडर कर सकें। सबसे पहले आप देख रहे हैं ये 1000 स्क्वायर फीट, जिसमें 25 फीट का फ्रंट है। इस 25 फीट के फ्रंट में हमने 2 पार्ट डिवाइड किया हुआ है, जिसमें से एक पार्ट लगभग 10 फीट का ये गेट है। और यहाँ से जब हम रैंप देते हैं तो सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि रोड से आपकी पार्किंग की जो हाइट है वो लगभग 1.5 फीट हम रखते हैं। ये 1.5 फीट हाइट इसलिए रखते हैं हम कि आपका जो कार यदि आप चढ़ाते हैं तो जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपके कार के चेचिस से टच नहीं होना चाहिए। सो दैट इज द मेजर इंजीनियरिंग कंसिडरेशन दैट वी हैव टू टेक केयर ऑलवेज। इस तरीके से रैंप में हमने ग्रेनाइट की प्लेटिंग्स दी हुई हैं। MS का गेट 2 पल्ले का, जिसमें हम जब लगाते हैं तो इसकी हाइट और इसके खुलने के हिसाब से इसके वेट का जरूर ध्यान रखते हैं। अंदर आने के बाद आप देखेंगे इसमें सामने में एक छोटा सा हमने 2 व्हीलर की पार्किंग दी हुई है। चूंकि इनके प्लॉट के सामने में काफी स्पेस है तो इन्हें कार पार्किंग की आवश्यकता नहीं थी। वैसे भी हमने बताया कस्टमाइज्ड होम का कंसेप्ट है, तो कस्टमर्स की जरूरत के हिसाब से हम ये निर्माण करते हैं। ये एंट्रेंस गेट हमेशा हम 3.5 बाई 7 का या 4 बाई 7 का देते हैं, जो कि मुख्य दरवाजा कहलाता है। और ये सागौन के वुड से बनता है। ये 4 बाई 7 का मेन डोर है, जो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने इसमें जाली पल्ला दिया है। हम अभी ग्राउंड फ्लोर में हैं। ग्राउंड फ्लोर में हमने जो डिजाइन किया है, यहाँ पर किचन की डिजाइन हमने ऐसे की है कि वो साउथ ईस्ट में भी किचन आ गया है, ड्राइंग के साथ में इनडायरेक्टली अटैच भी है। व्हेन यू विल एंटर इनसाइड यू विल बी एबल टू सी, सबसे पहले फ्लोर में आप देखिए हमने 2 बाई 4 की डबल चार्ज विट्रीफाइड टाइल्स लगाई है। जब टाइल्स का साइज बड़ा होता है तो आपके हॉल का अपीयरेंस बढ़ता है। डबल चार्ज टाइल्स होने से ये फायदा होता है कि उसकी ग्लॉसीनेस, ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। तो हम इस चीज का जरूर ख्याल रखते हैं कि आपकी टाइल्स का साइजिंग और उसका कलर कॉम्बिनेशन और उसकी गुणवत्ता अधिक रहे। दूसरे साइड में अगर आप देखेंगे, हमने यहाँ पर विंडोज का जो साइज दिया हुआ है, ये 6 बाई 4 की विंडो है। 6 बाई 4 की विंडो एक मैक्सिमम साइज होती है किसी भी रेसिडेंशियल हाउस के लिए। इसमें फायदा ये होता है कि जब हम 3 ट्रैक विंडो लगाते हैं, जिसमें से 3 फीट में 2 पार्ट की विंडोज हो जाती है, जिससे कि आपकी लाइट और जरूरत पड़ने पर एयर का फुल इनफ्लो हो सके। मेन डोर के पास में हमने इलेक्ट्रिकल के पैनल दिया हुआ, इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड्स दिया हुआ है, जिसमें आपके यहाँ के सभी जनरल कंट्रोल्स दिए हैं। लाइट, फैन, फॉल सीलिंग की लाइट, 2 वे स्विचेस विद सॉकेट, एवरीथिंग इज हियर प्रोवाइडेड। हॉल के ऑपोजिट में, एंट्रेंस गेट के ऑपोजिट में जब हम देखेंगे तो यहाँ पर सीढ़ियाँ के नीचे में कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने एक छोटा सा बाथरूम दिया हुआ है, जो कि जनरल यूज के लिए है। बाकी जितने भी बाथरूम है वो सारे अटैच्ड हैं बेडरूम के साथ में। यहाँ से बैक साइड में एक ओपन स्पेस दिया है। ओपन स्पेस लगभग 5 फीट बाई 20 फीट के आसपास है। और इसमें हमने एक विशेष ख्याल रखा हुआ है कि जो टाइल की हाइट है वो हमने 8 फीट दी है। जब यहाँ पर वॉशिंग का काम होता है तो चूंकि दीवारों में छींटे पड़ते हैं, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम टाइल्स इस वॉल में, वॉश एरिया की वॉल में हम इसे लगाएं। ये किचन पोर्शन है, ये ड्राइंग रूम से इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। इन्होंने इसमें मॉड्यूलर किचन में इन्होंने गया हुआ है और इसमें कैबिनेट्स के साथ में फुल बॉडी के जो ग्रेनाइट के प्लेटफॉर्म होते हैं, एसएस का सिंक, इस तरीके से अलॉन्ग विथ स्मॉल स्पेस फॉर
ऑल द कटलरीज एंड स्मॉल स्टफ्स दे हैव केप्ट। सी शेप में हमने ये मॉड्यूलर किचन को बनाया है। ये पोर्शन है आपका डाइनिंग सेक्शन। ग्राउंड फ्लोर में हॉल, एक कॉमन टॉयलेट, किचन के अलावा एक बेडरूम है विथ अटैच्ड टॉयलेट। इसमें हमने वास्तु के हिसाब से बेड का जो सिरहाना है साउथ की डायरेक्शन में रखा हुआ है। बेड के दोनों साइड में हमने लैंप और मोबाइल चार्जिंग के लिए पॉइंट्स दिए हुए हैं। बेडरूम में एंट्री करते साथ आपको एक स्विच बोर्ड मिलेगा, जनरल स्विच बोर्ड, जिसमें सभी रिक्वायर्ड स्विच बोर्ड स्विच हैं और 2 वे स्विचेस भी वहां पे प्रोवाइडेड हैं। आपको मैं एक चीज बता दूं कि जितने भी बेडरूम्स, हॉल और किचन, जितने भी कॉमन एरिया है, हर जगह पे हमने एयर कंडीशनिंग की इनबिल्ट वायरिंग दी हुई है। ये अटैच टॉयलेट के साथ में है। टॉयलेट में हम जनरली 8 फीट या फुल हाइट टाइल्स प्रोवाइड करते हैं। सारी जो सैनिटरीज की फिटिंग है वो जगवार की होती हैं और इट कैन बी चूजन आल्सो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ क्लाइंट। हॉल में फाइनली जब ग्राउंड फ्लोर की रिक्वायरमेंट के बाद में यहाँ से हमने एक स्टेयर केस दिया है विच इज गोइंग फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर टू फर्स्ट फ्लोर। ये पूरी जो स्टेप्स एंड राइजर्स हैं स्टेयर्स की, ये ग्रेनाइट की हैं, मोल्डेड की हुई, और यहाँ पे हमने स्क्वायर डिजाइन की एसएस की रेलिंग्स दी है। वॉल्स में मल्टीपल स्विच बोर्ड्स के साथ में हमने ग्राउंड फ्लोर पे भी फॉल सीलिंग दी है। फॉल सीलिंग में जैसा आप देख पा रहे हैं सारी एलईडी लाइट्स की प्रोविजन, डाउन लाइटर एंड रोप लाइट्स की प्रोविजन दिए हुए हैं। दिस इज द ड्राइंग एरिया एंड दिस इज द डाइनिंग एरिया along with the fan provided here, ceiling fans। ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर जाते वक्त ये पोर्शन जो है ये टावर सेक्शन का पोर्शन है। क्योंकि अधिकांश मकानों में यहाँ पर गलती हो जाती है कि अंधेरा पड़ जाता है जब हम ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर या फर्स्ट से सेकंड जाते हैं उस स्टेयर केस पोर्शन में। तो हमने ये विशेष ख्याल रखा हुआ है कि यहाँ पर ग्रेनाइट सेक्शन के साथ में ग्रिल्स के साथ में हमने एक विंडो प्रोवाइड की है जिसमें से आप पर्याप्त रोशनी और हवा ले सकते हैं। नाउ वी आर एट फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर आने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पे हमने 2 बेडरूम्स प्रोवाइड किए हैं। ये एक बेडरूम है, again with the all required number of electrical switchboards, fall ceilings, inbuilt air conditioning wiring, 6x4 की full size की window with 3 track anodized aluminum sliders, and this is one another bedroom। So first floor का ये जो bedroom है this is master bedroom। Why? Because of this master bedroom, इस bedroom के साथ में हमने जैसा आप देख रहे हैं एक बड़ी बालकनी भी प्रोवाइडेड है और हमने साथ में फ्रेंच विंडो का प्रोविजन दिया हुआ है। तो इसमें अलग से ग्रिल लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी हमको। जब भी बालकनी यूज करना है डायरेक्टली हम विंडो को साइड करके वी कैन कम डायरेक्टली टू द बालकनी। बालकनी जो है लेफ्ट टू राइट पूरी की पूरी सीमलेस कनेक्टेड है, यानी कि आपको यहाँ पर ज्यादा मेनी नंबर ऑफ पीपल अगर बैठ के यहाँ पे कुछ एंजॉय करना चाहें तो दे हैव द वेरी इनफ स्पेस। इस बेडरूम में जैसा बाकी सब में भी हमने बेड के अगल बगल में मोबाइल चार्जिंग और लैंप के लिए प्रोविजन दिया हुआ है, फॉल सीलिंग का प्रोविजन दिया हुआ है। जब आप अटैच प्रोविजंस के साथ में आते हैं तो यहाँ पर हमने एक थोड़ा सा इनडायरेक्ट पोर्शन में बेसिन दिया है और यहाँ पर ये आपका ड्रेसिंग पोर्शन है और देन टॉयलेट का डोर अटैच्ड है। यहाँ बेडरूम, मास्टर बेडरूम के साथ में कभी भी हम ये ख्याल रखते हैं कि टॉयलेट का मेन डोर, टॉयलेट का डोर कभी भी डायरेक्टली अटैच ना हो क्योंकि हाइजीन का प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने जो डिजाइन क्रिएट की है यहाँ पर एक ड्रेसिंग सेक्शन भी क्रिएट हो गया और बाथरूम का डोर भी इनडायरेक्टली कनेक्टेड हो गया। नाउ दिस इज द टॉयलेट, वॉल हंग मेट्रो फ्लश, शावर्स, डाइवर्टर सिस्टम, 8 फीट तक वॉल टाइल्स, सारी फिटिंग जो है जगवार की है। फर्स्ट फ्लोर में 2 बेडरूम्स के साथ में एक छोटा सेक्शन हमने और प्रोवाइड किया हुआ है विद 1 स्मॉल विंडो। ये हमने पूजा रूम क्रिएट किया है। जनरली हम प्रिफर करते हैं कि आपका पूजा रूम फर्स्ट फ्लोर में रहे, डेडिकेटेड रहे और थोड़ा आइसोलेटेड रहे ताकि पूजा करते वक्त आपको डिस्टर्बेंस भी ना हो, वास्तु का भी दखल ना हो, वास्तु का भी प्रॉब्लम ना हो, साथ में आप आराम से यहाँ पे पूजा कर सकें विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। जिस तरह से हमने ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर जाते वक्त टावर में एक विंडो दिया हुआ था, नाउ अगेन वी हैव प्रोवाइडेड वन अनदर विंडो। जब हम फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर की तरफ जा रहे हैं फिर से हमने एक विंडो प्रोवाइड किया है जिसमें अलॉन्ग विद ग्रेनाइट, MS ग्रिल और एनोडाइज्ड 3 ट्रैक विंडो, रोशनी और हवा का पर्याप्त ख्याल रखा है हमने। नाउ वी आर एट सेकंड फ्लोर। सेकंड फ्लोर आने के बाद में यहाँ पर एक बिग साइज का लेफ्ट में हमने एक बेडरूम दिया है अलॉन्ग विद
the French window with balcony and with attached dressing room and the toilet section. Now this is the second bedroom in the second floor. Now you can see here another one full size master bedroom with French window along with dressing room and the attached toilet. The attached toilet is having very big size और इसमें हमने फिर सेम उसी तरीके से 8 फीट तक वॉल टाइल्स के साथ में जगवार के सैनिटरीज प्रोवाइड करी हैं। हर बाथरूम में हम इस तरीके से एनोडाइज विंडो से बने हुए वेंटिलेशंस देते हैं। आप फॉल सीलिंग देखेंगे, हमने यहाँ पर भी एक वुडन लुक की फॉल सीलिंग प्रोवाइड करी है। मकान में जहाँ जहाँ पर भी हमको जिस तरह की डिजाइन की भी फॉल सीलिंग प्रोवाइड करना है वो हमने प्रोविजन दिया है। जिस तरीके से इस बेडरूम में आप देखेंगे इस वॉल को हमने डार्क रखा है सो दैट इसके लुक को एनहेंस कर सके वो। The same thing with fall ceiling, with downlighters, different lights. Then lights are also having the 3 different module. जिस तरह हमने फर्स्ट फ्लोर में एक पूजा रूम का प्रोविज़न दिया था उसी तरह से सेकंड फ्लोर में भी हमारे पास में वो स्पेस है। इस स्पेस को हमने एक जनरल यूटिलाइजेशन के लिए रखा हुआ है कि इफ़ यू रिक्वायर्ड फॉर एनी नॉर्मल सिटिंग्स और स्टडी प्रोविज़न और मेडिटेशन और जनरल सिटिंग और एक्स्ट्रा रूम काइंड ऑफ थिंग। इसके पीछे में एक छोटी सी बालकनी है। यदि आपको यहाँ पर सेकंड फ्लोर में कुछ वॉश का काम हो तो यहाँ पर हमने टैप्स वगैरह प्रोवाइड करी हैं अलॉन्ग विद द पैरापिट वॉल फॉर द सेफ्टी। और चूंकि ये बैक साइड का गेट है तो हम इसमें एमएस का मीन्स स्टील का हम डोर प्रोवाइड करते हैं। जितने भी आउटसाइड के जो डोर्स होते हैं जिसमें से सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लगता है तो वहाँ पे आइदर हम ग्रिल प्रोवाइड करते हैं, ग्रिल गेट प्रोवाइड करते हैं या स्टील का गेट प्रोवाइड करते हैं। Now again we are going from second floor to third floor. The same thing, रोशनी और हवा का पर्याप्त ख्याल रखने के लिए हमने ये टावर के सेम वॉल ग्राउंड फ्लोर में, फर्स्ट फ्लोर में और सेकंड फ्लोर में भी एक बड़ी विंडो दी है। आप महसूस करेंगे कि यहाँ पर पर्याप्त रोशनी है और हवा का आवागमन है। इस तरह से स्क्वायर की रेलिंग जाकर फाइनली यहाँ पर टच हो जाती है और नाउ वी आर ऑन द टॉप ऑफ द हाउस। यहाँ आप देखेंगे बरसात का पानी अंदर ना आए करके हमने एक विशेष प्रोविज़न दिया हुआ है। ग्रेनाइट का एक हमने एक स्टेप बनाया है और ये चूंकि एक्सटर्नल गेट है तो जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वेयर आर द एक्सटर्नल गेट्स आर देयर, हम वहाँ पर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से लोहे का गेट प्रोवाइड करते हैं। सो दिस इज द स्टील एमएस गेट। हम यहाँ पर छत में टॉप फ्लोर में है। टॉप फ्लोर में भी आपको मैं बता दूं कि हमने जब स्लैब कास्टिंग करी फाइनली उसके बाद में क्लाइंट्स का कई बार ये रिक्वायरमेंट भी होता है कि हमारी छत ज्यादा चिकनी होनी चाहिए सो दैट अगर उनको कुछ पर्सनल यूज करना है, आउटिंग करना है, जैसे आजकल किचन गार्डन का शौक है या सोलर कुकर आप लगा लेते हैं या आपको गेट टुगेदर करना है, सोलर सिस्टम आपको लगाना है और आपको ये जगह को पूरी तरीके से यूज करना है आपके फैमिली के लिए, तो हमने यहाँ पर आपकी स्लैब कास्टिंग होने के बाद में एक और हमने चिप से 0 to 10 mm की जो एग्रीगेट्स होती है उससे एक बार और हमने फ्लोरिंग करी है। तो आप यहाँ पर चिकनाहट देख सकते हैं। इससे फायदा ये होता है कि आपका जो वाटर का फ्लो है वो कम्प्लीटली ड्रेन पे पहुंचता है जिससे कहीं पर वाटर एक्यूमुलेशन नहीं होता और सीपेज की समस्या नहीं होती और दूसरा इसका लुक बहुत एनहेंस हो जाता है। साथ में आप देखेंगे ये जो पैरापिट की हाइट है, पैरापिट वॉल की हाइट भी हमने 3 फीट लगभग रखी है ताकि अगर कम उम्र का कोई बच्चा है यहाँ पर खेल रहा है तो देयर शुड नॉट बी एनी सिक्योरिटी इशू। साथ में ये आप देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड हॉलर। पैरापिट वॉल जब स्लैब के साथ में कनेक्ट होती है तो 90 डिग्री की जो लाइन बनती है वहाँ पर पानी कई बार जमा होता है और नीचे वो सीपेज का कारण बनता है। तो यहाँ पर हम दाना और सीमेंट मिक्स करके एक हॉलर सिस्टम बनाते हैं जो एक कर्वेचर होता है जिसकी वजह से बरसात का पानी जब भी यहाँ पर आता है किनारे में ना रुक के स्लैब के सेंटर में जाके और फाइनली ड्रेन के साथ में ड्रेन आउट हो जाता है। तो इससे आपके घर में सीपेज की कहीं समस्या नहीं होती। रिगार्डिंग सीपेज हम आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे कि जब हम कोई भी मकान बनाते हैं उस समय हम इस बात का जरूर ख्याल रखते हैं कि आपके घर में कहीं पर भी लीकेज या सीपेज ना हो। सीपेज जनरली मैक्सिमम वॉल से, एक्सटर्नल वॉल से अंदर आता है। तो जब हम मकान का निर्माण करते हैं उस समय हम आउटर वॉल में डैम्प प्रूफ इस्तेमाल करते हैं जो कि एक पुट्टी के समान पतला लेयर होता है एक्सटर्नल वॉल्स में जो इस बात को इंश्योर करता है कि वहां पर कहीं से भी
आपकी वॉल से मॉइस्चर एंटर ना करे, सीपेज कहीं से भी ना आए। तो साथियों, ये था एक हाउस टूर जिसमें आपने देखा उस मकान का एलिवेशन, उसकी डिजाइन, उसमें लगने वाले मटेरियल्स और किस तरीके से हम वास्तु का ओरिएंटेशन भी सेट करते हैं। साथियों, वीनस इंफ्रा रायपुर की पहली कस्टमाइज्ड होम देने वाली कंपनी है। 700 से ज़्यादा हमने निर्माण किया है, जिसमें हमने कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उनके अनुसार, उनकी पसंद के अनुसार और उनके बजट के अनुसार हमने भवन निर्माण करके दिया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप भी अपने उन फ्रेंड्स को जरूर शेयर करिए जो कि एक उच्च गुणवत्ता के मकान निर्माण के लिए एक सही ठेकेदार की तलाश कर रहे हैं। वीनस इंफ्रा 700 से ज्यादा निर्माण करके आज रायपुर की सबसे बड़ी कस्टमाइज्ड होम प्रोवाइड करने वाली कंस्ट्रक्शन कंपनी। यदि आपको कंस्ट्रक्शन हमसे करवाना है तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। वीनस इंफ्रा हमारा ऑफिस है अमलीडी मेन रोड पे, और हम आपको आपकी जरूरत के हिसाब से, आपकी डिजाइन के हिसाब से, आपके भी ड्रीम होम को कंप्लीट करके देंगे आपके परिवार के लिए। थैंक यू वेरी मच।